डिफिनीशन में कुछ चीजें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहला चीज है यहां पर कि रेट क्या होता है, रेट। ठीक है, दूसरा चीज है इसमें रेट ऑफ चेंज, कि रेट ऑफ चेंज क्या होगा, यह समझना बहुत जरूरी है, रेट ऑफ चेंज क्या होगा। तीसरा चेंज ऑफ वेलोसिटी, आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। किस चीज के बारे में? एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन का डिफिनीशन आप यूं करते हैं कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखिए यहां पर कि मतलब जब वेलोसिटी में चेंज आता हो तो हम इस तरह कह सकते हैं, यहां पे देखिए थोड़ा सा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो वेलोसिटी तो वैसे चेंज नहीं होगी ना कुछ टाइम तो लेगा। तो इसका मतलब ये कि जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है वैसे वैसे टाइम भी चेंज हो रहा होगा, तो चेंज इन टाइम मतलब कि वेलोसिटी में जितना चेंज आया उसी चेंज को डिवाइड करें वही चेंज जितने टाइम में आया। ठीक है, तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। अब एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, चेंज के लिए हम लिखते हैं डेल्टा या डेल बोलते हैं, डेल्टा या डेल। ठीक है, वेलोसिटी को v और डेल्टा t, मतलब ये चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। ठीक है, और ये हमें देता है एक्सेलरेशन जब दोनों को डिवाइड करते हैं। समझ आ रही है इस बात की? तो अब देखिए डेल्टा v बाई डेल्टा टी कुछ इस तरह बोलते हैं, डेल v बाई डेल टी, जैसे आप बोलते हैं वैसे ठीक होगा। ठीक है, ये तो आपको मिला उसकी डिफिनीशन से जैसे आप बोलते हैं, लेकिन यहां पर एक जरूरी बात, जैसे कल हमने पढ़ा था, डिफिनीशन में कुछ चीजें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहला चीज है यहां पर कि रेट क्या होता है, रेट। ठीक है, दूसरा चीज है इसमें रेट ऑफ चेंज, कि रेट ऑफ चेंज क्या होगा, यह समझना बहुत जरूरी है, रेट ऑफ चेंज क्या होगा। तीसरा चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी ये क्या होगा और वेलोसिटी में चेंज कैसे आता है। तो सबसे पहले हम आते हैं रेट की तरफ कि रेट क्या होता है, तो रेट के बारे में जानना चाहते हैं। तो रेट देखिए, रेट जो हमारे पास है ना, ये दरअसल है एक तरह की रेशो। क्या चीज है? रेशो। लेकिन याद रखें रेशो और रेट में थोड़ा सा फर्क होता है, ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। रेशो जब आप पढ़ा करते थे, ये हम दो क्वांटिटीज के दरमियान एक कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? दो क्वांटिटीज के दरमियान हम एक कंपैरिजन करते हैं। जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल 400 सेंटीमीटर रेशो 200 सेंटीमीटर। अब यहां पर अगर आप एक बात को गौर करेंगे तो इन दोनों क्वांटिटीज को जिनको हम कंपेयर करना चाहते हैं, दोनों का यूनिट सेम है। तो जब दोनों का यूनिट सेम है, ये है रेशो। ठीक है, रेट जो हमारे पास है ये भी एक तरह का रेशो होता है, लेकिन इनमें जिन दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर करना चाहते हैं दोनों का यूनिट सेम नहीं होगा, डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैं ए रेशो बी कर रहा हूं, दो क्वांटिटीज का रेशो कर रहा हूं, लेकिन दोनों का यूनिट डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 15 किलोमीटर रेशो 30 मिनट्स। अब यहां पे देखें मैं 15 और 30 इन दोनों का रेशो कर रहा हूं, लेकिन दोनों को देखिए दोनों का यूनिट डिफरेंट है। तो ये एक ऐसी रेशो होती है जिनमें जिन दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर करना चाहते हैं दोनों का यूनिट क्या होगा? डिफरेंट होगा, उसको हम रेट कहते हैं। समझ आ रही है बात की? अब हम आते हैं रेट ऑफ चेंज की तरफ। किस चीज की तरफ? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या होगा? तो जैसे अभी हमने पढ़ लिया, रेट ऑफ चेंज मतलब रेशो है दो क्वांटिटीज की और उन दोनों क्वांटिटीज में चेंज आ रही है। समझ आ रही है बात की? दो क्वांटिटीज का रेशो करते हैं लेकिन दोनों में चेंज आ रहा है। अब कैसे
देखिए जरा, अभी मैंने बता दिया कि यह है रेशो दो क्वांटिटीज का, ए रेशो बी। अब जब दोनों का रेशो कर रहे हैं तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, कल मैंने आपको बताया था ए डिवाइड बाई बी, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं ना, अभी ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो जब चेंज आता है तो हम इस तरह लिख सकते हैं ना, चेंज इन वन क्वांटिटी, चेंज इन अनदर क्वांटिटी, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो देखिए, और इससे हमें जब दोनों का डिवीजन करते हैं तो कोई तीसरी क्वांटिटी हमें मिलेगी। तो अगर आप इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब अगर आप गौर से देखेंगे, ये है हमारे पास रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ये है कि आप देखिए, सबसे पहले दो क्वांटिटीज की रेशो है, और जिन दो क्वांटिटीज की रेशो है इनमें ये वाला जो है ये हमारे पास है डिपेंडेंट, क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और नीचे वाला जो है ये इंडिपेंडेंट है, क्या है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब यहां पर डिपेंडेंट क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है, चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी, और यहां पे देखिए चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो जरा देखिए, रेशो अब चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी टू द चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज, इसको हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो वापस डिफिनीशन की तरफ आते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहां पे देखिए, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास हुआ एक्सेलरेशन का डिफिनीशन। अब ये दो चीजें देखिए, ये आप पेपर में लिखते हैं या नहीं लिखते, लेकिन इसका समझना जरूरी है कि रेट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज क्या होता है। अब तीसरा चीज जो मैं आपको समझाना चाहता था वो है चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में तो चेंज आना जरूरी है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए, एक्सेलरेशन पैदा होता है तो किस वजह से पैदा होता है? जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो पैदा होता है। अब वेलोसिटी में चेंज कैसे पैदा होता है? तो वो तो आपको ऑलरेडी पता है कि सिंस वेलोसिटी क्या है? इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी में चेंज किस तरह से आएगा? तो वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती है, एक उसका डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड। तो देखिए, वेलोसिटी में चेंज कब आएगा? वेलोसिटी में चेंज तब आएगा जब इसका मूविंग बॉडी का या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। समझ आ रही है बात की? ठीक है, मूविंग बॉडी का या डायरेक्शन चेंज हो रहा है या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अगर सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं, मैग्नीट्यूड मतलब मूविंग बॉडी का स्पीड चेंज हो रहा है। समझ आ रही है? मूविंग बॉडी का स्पीड चेंज हो रहा है। तो देखिए, मूविंग बॉडी का या डायरेक्शन चेंज हो रहा है या स्पीड चेंज हो रहा है। कल मैंने आपको बताया था, आप बाइक पे जा रहे हैं, आप बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब आपका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा, आप बाइक पे जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, लेकिन आप अपना स्पीड चेंज नहीं करते, मतलब आपके स्पीड मीटर वो 30 पे है तो 30 से ना ऊपर न नीचे, तो मतलब ये आपका न डायरेक्शन चेंज हो रहा है न स्पीड चेंज हो रहा है, तो मतलब आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। वही क्या कहना? अगर आप बाइक पे ऐसे जा रहे हैं कि न आपका स्पीड चेंज हो रहा है और ना आपका डायरेक्शन, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने अपना डायरेक्शन चेंज किया, ठीक है, डायरेक्शन मतलब या लेफ्ट लिया या राइट लिया, तो डायरेक्शन कैसे चेंज होता है? अगर आप बाइक पे जा रहे हैं या आपने लेफ्ट लिया अपने रास्ते से या राइट लिया, तो इसका मतलब यह कि आपका डायरेक्शन चेंज हो गया। कोई मूविंग बॉडी या अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है और सडनली वो नीचे आना शुरू कर देता है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। समझ आ रही है बात की? इसके अलावा डायरेक्शन और किस तरह चेंज होता है? फॉर एग्जांपल, आपने बाल को फेंका और इस तरह फेंका कि वो बाल ऐसे जा रहा है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो देखिए जरा,
जब बल ए से आ रहा था तो इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन इस तरह था, अब इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन, तो देखिए जरा हर लम्हे पे उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो देखिए किसी मूविंग बॉडी का या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, मूविंग बॉडी या लेफ्ट राइट लेता है या अप डाउन लेता है, ठीक है, या किसी भी लम्हे पर उसका डायरेक्शन चेंज होता है। और स्पीड चेंज होना मतलब या वो तेज हो जाता है या वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इन सब बातों की वजह से अगर ये हो रहा है तो वेलोसिटी में चेंज आता है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है मतलब स्पीड भी कंटिन्यूसली जो था वही होगा, चेंज नहीं आता, स्पीड न बढ़ता है न कम होता है, तो स्पीड कांस्टेंट हो गया, इसमें चेंज नहीं आ रहा है। इसके अलावा डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है तो दोनों में चेंज नहीं आता, तो फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो बॉडी में कोई मोशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी चेंज आता है या इसमें तो फिर बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। बात की समझ आ गई? तो ये हमने पढ़ लिया चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में किस तरह से चेंज आता है।